वेलकम टू माय चैनल धैर्य किड्सोपीडिया। हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए चैप्टर आया हूँ रोमन नंबर्स का, जिसको हम रोमन न्यूमरल्स भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको वो 1 से लेकर 1000 तक समझाऊंगा, उससे आगे भी। तो जो फ्रेंड्स, मैं आपको 1 से लेकर 1000 तक रोमन न्यूमरल समझाऊंगा, सबसे पहले मैं आपको ट्रिक समझा दूंगा जिससे आपको इजी वे से लर्न हो जाए। तो फ्रेंड्स, जो 1 से लेकर 1000 तक मेन रोमन न्यूमरल्स होते हैं, उसकी ट्रिक समझाऊंगा, उसको कैसे लर्न करते हैं। फ्रेंड्स, वो बहुत ईजी ट्रिक है। फ्रेंड्स, वो ट्रिक है हमारी माय डियर कजन लव्स एक्साइलोफोन वेरी इंटेंसली। तो फ्रेंड्स, जो इसके फर्स्ट जो वर्ड्स हैं वो सारे हमारे रोमन न्यूमरल्स हैं। यस फ्रेंड्स, जो मैंने कहा वो ही है। जैसे फ्रेंड्स, हमने बड़े से शुरू होना है, एम। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट वर्ड क्या है? माई का एम है। एम मतलब 1000। फिर आया फ्रेंड्स डी। डी मतलब 500। फिर आया सी। सी मतलब 100। फिर आया हमारा लव्स में फर्स्ट वर्ड एल। एल मतलब 50 और एक्साइलोफोन में एक्स। एक्स मतलब 10। वेरी में वी मतलब 5 और इंटेंसली में आई मतलब 1। तो फ्रेंड्स, ये ट्रिक थी ना इजी। अब मैं आपको फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझाऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा रोमन न्यूमरल्स के। जैसे हैं वो, एवरी रोमन नंबर्स कैन बी रिपीटेड मैक्सिमम 3 टाइम्स। तो फ्रेंड्स, कोई भी रोमन न्यूमरल सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मैक्सिमम 3 टाइम्स ही रिपीट हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। दूसरा है हमारा VLD इज नेवर रिपीटेड, मतलब 500 फ्रेंड्स रिपीट नहीं हो सकते। ना ही वो 2 टाइम्स रिपीट हो सकते हैं, ना ही वो 3 टाइम्स रिपीट हो सकते हैं। वो सिर्फ 1 टाइम ही लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये थे फ्रेंड्स हमारे इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए। अब मैं आपको फ्रेंड्स कुछ रोमन न्यूमरल्स के रूल्स बताऊंगा। तो सबसे पहला रूल है रूल नंबर 1, रेपिटेशन ऑफ रोमन न्यूमरल्स मीन्स एडिशन। तो इसका मतलब क्या है? जब हम रोमन न्यूमरल्स को रिपीट करते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? एडिशन कहते हैं। ओके, जैसे अगर मैंने कुछ रोमन न्यूमरल्स लिखे हैं, आप देख सकते हैं, तो ये ऐड हो रहे हैं और एक ये नंबर बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले देखते हैं आई। तो फ्रेंड्स, आई क्या रिप्रेजेंट करता है? मैंने आपको क्या बताया था? आई क्या रिप्रेजेंट करता है? 1। तो इधर 2 आए, तो इसका मतलब क्या आएगा? 1 + 1 = 2। तो मतलब हमने रिपीट किया ना आई 2 बारी, तो ये ऐड हुआ। मतलब आई क्या रिप्रेजेंट करता है? 1। तो 1 + 1 2, आई और आई 2। ओके, एक और देखते हैं। जैसे फ्रेंड्स, ये भी आई है, ये 3 टाइम्स है, तो क्या आएगा? 1 + 1 + 1 = 3। तो अब इस रोमन न्यूमरल की वैल्यू क्या आई? 3, क्योंकि जो आई था वो 3 टाइम्स था। तो वैसे ही हमने जो आई है वो 1 रिप्रेजेंट करता है, तो 3 टाइम्स हमने 1 को प्लस कर दिया, तो हमारा आंसर क्या आया? 3। तो वैसे ही रोमन न्यूमरल भी रिपीट हुआ। पहले वो 2 टाइम्स हुआ था, तो उसकी वैल्यू 2 थी। अब वो 3 टाइम्स रिपीट हुआ, अब उसकी वैल्यू 3 आ गई। अब चलते हैं थर्ड पे। तो मैंने एक आपको और भी बताए थे रोमन न्यूमरल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे x का रिप्रेजेंट करता है 10 करता है। अब इधर 2x है, मतलब 10 + 10 है ना। तो अगर हम = को साइन डालेंगे तो 10 + 10 कितना हुआ? 20। तो मतलब 2 बार x रिपीट हुआ, तो उसने भी एक अपनी वैल्यू दे दी। अगर एक बार x है 10 है, 2 बार x है तो क्या है? 20 है। और देखते हैं चौथा। जैसे फ्रेंड्स, अब इधर 3 टाइम्स x है, तो ये भी रिपीट हुआ, ये भी ऐड हुआ होगा। जिससे पहले हमने नंबर्स देखे थे, पहले कुछ रोमन न्यूमरल्स थे जो ऐड हो रहे थे। अब इसमें क्या होएगा? x 10 होता है, = 10 + 10 + 10। अब 10 को हम 3 टाइम्स प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 30। तो इस रोमन न्यूमरल की वैल्यू क्या आई? 30। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही बहुत सारे रोमन न्यूमरल्स होते हैं जो रिपीट होते हैं, और वो क्या कहलाते हैं? एडिशन। तो उसको हम क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स? एडिशन। फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ी और एग्जांपल्स बताता हूँ। मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया था, सी क्या रिप्रेजेंट करता है? 100। तो
जैसे इधर हमें दिया हुआ है 2 बारी सी है, तो मतलब 100 प्लस 100 इक्वल्स टू 200। 2 बारी सी रिपीट हुआ तो उसकी वैल्यू क्या आई, 200। रिपीट हुआ, ऐड हुआ, है ना, तो क्या आएगा, 100 प्लस 100 इक्वल्स टू 200, मतलब डबल सी की वैल्यू क्या हुई, 200। और देखते हैं, जैसे तो अब ट्रिपल सी है, 3 बारी सी आया, एक सी का मतलब होता है 100, मतलब 3 बारी 100 को ऐड करेंगे, 100 प्लस 100 प्लस 100, तो क्या आया, 300। तो ये भी रिपीट हुआ और ऐड हुआ 100, फिर से प्लस 100, फिर प्लस 100, तो क्या आया, 300। अब मैं आपको फ्रेंड्स रूल नंबर 2 बताऊंगा। स्मॉलर न्यूमरल रिटन आफ्टर अ लार्जर न्यूमरल मीन्स एडिशन। तो जब भी कोई स्मॉलर न्यूमरल कोई लार्जर नंबर के बाद लिखा होता है तो उसका क्या मतलब होता है, एडिशन। मैं आपको करके बताता हूँ कैसे, इसका क्या मतलब होता है। जैसे इधर हमें एग्जांपल्स गिवन है, फर्स्ट वी आई, तो जो फ्रेंड्स है वो वी क्या है, वी क्या है हमारा 5 और आई के हमारा 1, मतलब v बड़ा लार्जर न्यूमरल है, लार्जर नंबर है, उसके बाद एक स्मॉलर न्यूमरल लग गया तो ये क्या होएगा, प्लस। कैसे, जैसे v आए है तो उसकी एक इकट्ठी वैल्यू होगी, तो वैसे ही हमने एक बड़े न्यूमरल के बाद छोटा न्यूमरल लगा दिया तो ये प्लस हो जाएंगे। तो क्या आएगा, v आए 5 प्लस 1, हमने दोनों न्यूमरल्स की वैल्यू लिख देनी है, तो क्या आएगा हमारे पास 6। आगे चलते हैं, v डबल आई, तो इसमें v है और डबल आई है, तो v मतलब 5 और i मतलब डबल आई मतलब 2। तो फ्रेंड्स इसमें भी जो v है 5 है जो लार्जर है और 2 जो 2 है वो छोटा है, मतलब बड़े लार्जर न्यूमरल के बाद छोटा न्यूमरल लगा तो ये भी ऐड होएगा। तो हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू का साइन डाल के 5 प्लस 2 करेंगे तो क्या आएगा 7। तो जो v है डबल, जो v डबल आई है उसकी वैल्यू 7। थर्ड v ट्रिपल आई, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपको बताया v मतलब 5 और ट्रिपल आई मतलब इधर जो ट्रिपल आई है उसका मतलब है 3। मैंने आपको पहले बताया था ना, इसका मतलब है 3। लार्जर नंबर के बाद छोटा नंबर है तो फिर से प्लस होएगा, 5 प्लस 3 8, तो वो ही इधर आएगा। तो इस रोमन न्यूमरल की वैल्यू क्या हुई हमारे, 8 हुई। आगे चलते हैं, आगे क्या है फ्रेंड्स, x और i। मैंने आपको बताया था x की वैल्यू क्या होती है, x की वैल्यू होती है 10 और i की वैल्यू होती है 1। लार्जर न्यूमरल के बाद छोटा न्यूमरल है, 10 प्लस 1 होएगा, तो हमारे इस रोमन न्यूमरल की वैल्यू हमें खुद ही पता लग जाएगी, 10 प्लस 1 इक्वल्स टू 11। तो इन हम और एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे LX, तो L की वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको बताया था L की वैल्यू होती है 50 और X की वैल्यू होती है 10। तो लार्जर न्यूमरल के बाद एक छोटा न्यूमरल लगा तो क्या होएगा, ये ऐड होएगा, तो 50 प्लस 10 कितना होएगा, 60। तो मतलब जो हमारा रोमन न्यूमरल है इसकी वैल्यू क्या होएगी, LX की 60। आगे चल के एक और थोड़ी सी और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे अब इधर है L और डबल X, पहले LX था अब L डबल X है, तो इधर क्या आएगा, L मतलब 50 और डबल X मतलब 20। वही फ्रेंड्स सेम कि लार्जर न्यूमरल के बाद एक छोटा न्यूमरल लगा है, मतलब हमें पता लग गया कि हमने प्लस करना है, तो 50 प्लस 20 कितना होता है, 50 प्लस 20 जब हम करेंगे तो क्या आएगा, 70। मतलब L और डबल X की वैल्यू क्या हुई हमारी, 70। आगे चलते हैं, आगे क्या है, CX इक्वल्स टू, तो फ्रेंड्स C क्या रिप्रेजेंट करते हैं, 100 और X क्या रिप्रेजेंट करते हैं, 10। वैसे ही फ्रेंड्स जो 100 है वो लार्जर नंबर है और जो 10 है वो छोटा नंबर है, तो मतलब लार्जर नंबर के बाद एक छोटा नंबर लिखा हमने तो क्या होएगा, ऐड होएगा, 100 प्लस 10 इक्वल्स टू 110। मतलब CX की वैल्यू क्या हुई, 110।
मैं आपको फ्रेंड्स रूल नंबर 3 समझाऊंगा। रूल नंबर 3 क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ, उसके बाद मैं आपको इंग्लिश में समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स ये जो रूल नंबर 3 है ये है कि जो कोई भी स्मॉलर न्यूमरल, मैंने क्या कहा, कोई भी स्मॉलर न्यूमरल जब कोई बड़े दो मतलब कोई दो बड़े लार्ज न्यूमरल्स के बीच में होता है तो वो हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है? वो हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है। अब मैं आपको इंग्लिश में समझा देता हूँ। स्मॉलर न्यूमरल रिटन बिटवीन टू लार्जर न्यूमरल्स इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लार्ज नंबर। तो फ्रेंड जो हमने वो बीच में नंबर लिखा होता है जो स्मॉलेस्ट होता है तो वो हमेशा लार्ज नंबर से सब्ट्रैक्ट होता है। ओके, अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कैसे। जैसे फ्रेंड्स ये नंबर है XIV। ओके फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स XV है वो लार्ज है बीच वाले नंबर I से। तो फ्रेंड्स जो I है, जब भी हमने जैसे हमें ये रूल आ जाए, जैसे हमें इधर कोई नंबर आ जाए तो जो बीच में सबसे छोटा नंबर होएगा, जो उसके राइट साइड वाला नंबर होएगा, मतलब जो लास्ट में नंबर होएगा, हम उससे उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कैसे करेंगे समझाता हूँ। तो फ्रेंड्स ये क्या है? X मैंने आपको बताया हुआ है 10 है, तो इधर 10 लिख लेते हैं प्लस ब्रैकेट में। तो फ्रेंड्स V क्या होता है? 5 होता है। तो हम 5 माइनस 1 करेंगे। I मतलब 1, तो हम 5 माइनस 1 करेंगे तो फ्रेंड्स क्या आएगा? 4 आएगा, है ना। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 14। मतलब जो रोमन न्यूमरल XIV था वो क्या नंबर था? 14। और भी एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं फ्रेंड्स। अब जैसे इधर है XIX, तो फ्रेंड्स क्या होएगा इधर? जैसे आप देख सकते हैं XIX, है ना। तो फ्रेंड्स इधर X भी बड़ा नंबर है, X भी बड़ा नंबर है, इधर तो इक्वल हो गए। कभी जैसे इधर था, जैसे इधर X और V था, X मतलब 10 था और ये मतलब 5 था, बट बीच वाले नंबर से तो दोनों बड़े थे ना, तो फ्रेंड्स वैसे ही हो सकता है। अब इधर इक्वल है तो बीच वाले नंबर से बड़े ही, ये हमें पता बीच वाले नंबर से बड़े हैं, तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहला नंबर देखेंगे, सबसे पहले डिजिट देखेंगे, क्या है? 10 है। वही फ्रेंड्स 10 प्लस ब्रैकेट में आगे क्या है? अब हमने सॉरी, तो फ्रेंड्स अब क्या है? लास्ट नंबर क्या है? मतलब लास्ट डिजिट क्या है? X है। X मतलब 10, तो बीच में नंबर था 1, तो क्या आएगा? क्या आएगा जल्दी से बताओ? 10 माइनस 1। तो इधर हम 10 माइनस 1 कर देंगे, तो क्या आएगा फ्रेंड्स? 10 माइनस 1 9 होता है। ब्रैकेट हम खत्म कर देते हैं, मैंने ब्रैकेट खत्म नहीं किया था, रुक जाओ। फिर इक्वल्स टू का साइन डालेंगे। 10 माइनस 1 मतलब 9, तो 10 प्लस 9 मतलब 19। तो इस रोमन न्यूमरल का मतलब क्या था? मतलब इस रोमन न्यूमरल में कौन सा क्या दिखा रहा था? 19, नंबर 19। आगे चलते हैं CXC, इसका मतलब क्या है? अब फ्रेंड जो C और C है इधर, ये 100 है और बीच वाला नंबर क्या है? X है। अब ये थोड़ी सी बड़ी एग्जांपल है, होएगी वो सेम मेथड से। कैसे? अब फ्रेंड्स ये जो दो नंबर्स है ये बीच वाले नंबर से बड़े हैं, तो हमने सबसे पहले लास्ट नंबर देखना है। लास्ट नंबर क्या है? C है। C मतलब 100, जो बीच वाला नंबर होगा हम उसको C से मतलब 100 से माइनस कर देंगे। बीच वाला नंबर क्या है? 10 है, मतलब उसे हम 100 से माइनस कर देंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम सबसे फर्स्ट नंबर लिखा होगा, जो फर्स्ट डिजिट होगी वो क्या है? C है। C मतलब 100, तो हम लिख लेंगे 100 प्लस ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम? 100 माइनस 10, तो इधर 100 माइनस 10 लिख देते हैं। फिर ब्रैकेट ऑफ आगे क्या आएगा? आगे क्या आएगा फ्रेंड्स बताओ? तो 100 प्लस 100 माइनस 10, 100 माइनस 10 कितना होता है? 90 होता है, तो 100 प्लस 90 कितना होगा? 190। मतलब ये रोमन न्यूमरल CXC हमें क्या दिखा रहा था? क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? 190। मैं आपको फ्रेंड्स सेकेंड समझाऊंगा, एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। तो उधर क्या लिखे है? XIX। ओके, तो फ्रेंड्स जो X और X है वो क्या है? वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? 10। तो फ्रेंड्स X और X के बीच में क्या लिखा है? I मतलब 1, तो मतलब जो X और X है मतलब जो 10 है वो I से
आई मतलब 1 से बड़े हैं तो सब्ट्रैक्ट होएगा, है ना। कैसे होएगा, कहाँ से होएगा, किससे होएगा, मैंने आपको पहले में बताया था, फिर से बताता हूँ, है ना। तो मैंने आपको बताया था, हमने सबसे पहले तो फर्स्ट नंबर देखना है, फर्स्ट नंबर x है, हम लिख देते हैं 10 प्लस। उसके बाद हमने लास्ट नंबर देखना, लास्ट नंबर से जो हमारा बीच वाला नंबर होगा उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो फ्रेंड्स हम ब्रैकेट में लिखेंगे, ये मैंने पहले भी आपको करके बताया। ब्रैकेट में लिखा तो x मतलब 10 और i मतलब 1, तो 10 माइनस 1 ब्रैकेट ऑफ। तो फ्रेंड्स 10 माइनस 1 कितना होता है, 9 होता है, और 10 प्लस 9 कितना होता है, 19 होता है। तो इधर हम 19 लिख देते हैं। तो फ्रेंड्स जो x था वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था हमें, नंबर 19। आगे चल के देखते हैं अब के x। अब है थोड़ा सा बड़ी एग्जाम्पल है, बड़े नंबर की एग्जाम्पल है, पर मेथड सेम ही रहेगा। ओके, तो फ्रेंड्स जो अब इधर x बीच में, पहले x सबसे बड़ा नंबर था जैसे इसमें, और i सबसे छोटा था। अब इसमें x सबसे छोटा है और c इसमें बड़ा हो गया। ओके, c मतलब 100, मैंने आपको बताया था, x मतलब 10, 100 से छोटा है 10, है ना। तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट नंबर देखेंगे, फर्स्ट नंबर भी c है मतलब 100 है, मतलब 100 प्लस होएगा। ओके, अब हम ब्रैकेट रख लेते हैं क्योंकि इसके बाद कुछ ब्रैकेट का काम नहीं है, मैंने आपको बताया। तो अब क्या है, c है। अब हमने लास्ट नंबर देखना है, लास्ट नंबर क्या है, c मतलब 100। तो जो बीच वाला नंबर होगा उससे हमने उसको माइनस कर देना है, c मतलब 100 मतलब 100 माइनस 10 होगा, क्योंकि x मतलब 10। 100 माइनस 10, 100 माइनस 10 कितना होता है, 90 होता है। तो 100 प्लस 90 कितना हुआ, 190। फिर हम 190 लिख देते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स ये रोमन न्यूमरल जो c था, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, 190। तो फ्रेंड्स ये था हमारा रूल नंबर 3। मैं आपको फ्रेंड्स रूल नंबर 4 बताऊंगा। स्मॉलर न्यूमरल रिटन बिफोर अ लार्जर न्यूमरल मींस सब्ट्रैक्शन। जब भी फ्रेंड्स कोई स्मॉलर न्यूमरल कोई भी लार्जर न्यूमरल के पहले आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सब्ट्रैक्शन कहते हैं। तो वो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स में आप एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूँ। जैसे है IV, तो IV क्या हुआ, I मतलब 1 और V मतलब 5, है ना। तो एक स्मॉलर न्यूमरल एक बड़े न्यूमरल से पहले आया मतलब सब्ट्रैक्ट होएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 4, मतलब जो इस रोमन न्यूमरल की वैल्यू थी वो क्या थी, 4। आगे चलते हैं सेकंड, ix इक्वल्स टू, तो I मतलब 1 और x मतलब 10। एक स्मॉलर न्यूमरल एक छोटा नंबर एक बड़े नंबर से पहले आया, इसमें भी मतलब सब्ट्रैक्ट होएगा। तो फिर हम क्या लिखेंगे, 10, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, 10 माइनस 1 इक्वल्स टू 90, सॉरी फ्रेंड्स 9। तो इस जो ये रोमन न्यूमरल था ix, उसकी वैल्यू क्या आई हमारे पास, 9। आगे एक और एग्जांपल देखते हैं, xl इक्वल्स टू, अब इधर x मतलब 10 और l मतलब 50। तो एक छोटा न्यूमरल एक छोटा नंबर एक बड़े न्यूमरल से पहले आया, मतलब इसमें भी सब्ट्रैक्शन आएगी। तो हम क्या लिखेंगे, 50 माइनस 10 इक्वल्स टू 40, मतलब इस रोमन न्यूमरल की वैल्यू क्या है, xl की 40। आगे चलते हैं फोर्थ, xc इक्वल्स टू, मतलब x का वैल्यू 10, c का वैल्यू 100। ओके, एक छोटा न्यूमरल एक बड़े न्यूमरल से पहले आया, सब्ट्रैक्शन होएगा, हमें पता लग गया। 100 माइनस 10 कितना आएगा फिर फ्रेंड्स, 90 होएगा, मतलब xc की वैल्यू क्या है हमारे पास, 90। मैं आपको फ्रेंड्स बताऊंगा कि हम रोमन न्यूमरल्स को कैसे लिखते हैं। तो इधर हमें क्वेश्चन दिया हुआ, राइट द रोमन न्यूमरल फॉर द फॉलोइंग नंबर। तो इधर हमें कुछ नंबर्स दिए होंगे तो हमने उसका रोमन न्यूमरल लिखना है। हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या है, फर्स्ट 45। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम प्लेसेस लिख लेंगे, 5 वंस पे है, 4 टेंस पे है।
ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जो 4 है वो टेंस पे है, मतलब 40 होएगा 40। फिर लिख लेंगे प्लस 5 कौन से वंस प्लेस पे, तो 5 ही रहेगा। ओके, तो क्या हो जाएगा 40 प्लस 5 45। तो हम अकेले 40 को कैसे लिखेंगे, इक्वल्स टू का साइन लगा लेते हैं XL, और अकेले 5 को हम कैसे लिखते हैं प्लस V। तो हम जब हम इसे प्लस कर लेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा XL प्लस V, मतलब 40 प्लस 5 क्या आएगा XL V। तो 45 का हमने रोमन न्यूमरल जो हमारा आंसर था वो क्या था XLV। तो हम 45 को कैसे लिखते हैं XLV। आगे चलते तो फ्रेंड्स हमने कैसे रोमन न्यूमरल्स लिखने हैं, हमने नंबर्स को ब्रेक डाउन करना है जिससे हमें इजीली पता लग जाए। सबसे पहले हमने 10 से करना है वो। ओके, मैं आपको और एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा और हम क्वेश्चंस करेंगे जिससे हमें क्लियर हो जाएंगे। तो अब क्या है 96, तो 6 वंस प्लेस पे और 9 कौन सी प्लेस पे है, 10th प्लेस पे है। ओके, सबसे पहले हमने 10th प्लेस पे देखना, 10th प्लेस पे क्या 9 है, मतलब 90 होएगा। तो 90 प्लस क्या है 6, 6 कौन सी प्लेस पे, 1st प्लेस पे, तो 6 ही रहेगा। तो 90 प्लस 6 96। तो हम अकेला 90 को कैसे लिखते हैं XC, कैसे लिखते हैं फ्रेंड्स XC। ओके, फिर उसके बाद हम 6 को कैसे लिखते हैं VI। तो हमने VI लिख लिया। अब जब हम इसे प्लस कर लेंगे, हमने इक्वल्स टू का साइन भी लगाना था फ्रेंड्स, इक्वल्स टू का साइन भी लगा लिया। अब फिर इक्वल्स टू का साइन लगाते हैं। अब जब हम इसे प्लस कर लेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा XCVI। तो 96 को हमने रोमन न्यूमरल्स में कैसे लिखा XCVI। ऐसे फ्रेंड्स हम और भी थोड़ी एग्जांपल्स करते हैं। फ्रेंड्स और एग्जांपल्स लेके देखते हैं। जैसे अब है 3 126, तो 6 कौन सी प्लेस पे है 1s, 2 कौन सी प्लेस पे है 10s, और 1 कौन सी प्लेस पे है 100 की प्लेस पे। जितना बड़ा नंबर होएगा उस प्लेस से ही हम ब्रेक डाउन शुरू कर देंगे। तो अब 100 तक है नंबर, है ना, तो हम 100 से ब्रेक डाउन शुरू कर देंगे नंबर करने की। तो 1 कौन सी प्लेस पे 100 की प्लेस पे, मतलब क्या लिखेंगे 100। फिर उसके बाद 2 कौन सी प्लेस पे 10 प्लेस पे 20, और 6 1 प्लेस पे एज इट इज ही रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम एक एक करके इनका रोमन न्यूमरल लिख लेते हैं। ओके, तो हम 100 का रोमन न्यूमरल होता है C, प्लस का साइन लगाते हैं। हमने इक्वल्स टू का साइन भी लगाना है सबसे पहले। फिर 100 का रोमन न्यूमरल C प्लस 20 का क्या होता है फ्रेंड्स X, फिर 6 का क्या होता है VI। तो हम जब इन सब नंबर्स को प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा CXXVI। तो फ्रेंड्स जो CXXVI है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 126। तो 126 का रोमन न्यूमरल क्या हुआ CXXVI। आगे चलते हैं, आगे क्या है फोर्थ वन। फ्रेंड्स हम फोर्थ करते हैं। तो फोर्थ में क्या है 185, 5 कौन सी प्लेस पे 1s 8 10s, और 1 कौन सी प्लेस पे है 100। ये भी 100 तक ही है नंबर, है ना। तो 1 कौन सी प्लेस पे 100 की प्लेस पे, मतलब 108 कौन सी प्लेस पे 10 की प्लेस पे 80, और 5 कौन सी प्लेस पे 1 की प्लेस पे, तो हम 5 को एज इट इज लिख देंगे। तो अब हम सबसे पहले इक्वल्स टू का साइन ला लेंगे जैसे मैंने आपको बताया था। अब हमने देखना 100 का रोमन न्यूमरल, मतलब 100 कौन से रोमन न्यूमरल को रिप्रेजेंट करता है C। उसके बाद क्या आता है प्लस 80 क्या करता है LXXX। क्या L मतलब फ्रेंड्स 50 होता है, L का मतलब क्या होता है 50 होता है, और एक X का मतलब क्या होता है 10 होता है। और अगर हम 3X लगा दे तो उसका मतलब क्या आएगा 30 होएगा। तो 50 प्लस 30 80। तो LXXX मतलब LXXX कितना बनता है 80 बनता है। ओके फ्रेंड्स LXXX। ओके फ्रेंड्स समझ आ गया। अब 5 क्या रिप्रेजेंट करता है, 5 का रोमन न्यूमरल क्या होता है V होता है। तो इधर हम V लिख देते हैं। अब जब हम इनको प्लस कर लेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, इक्वल्स टू का साइन फिर डालेंगे CL क्या आएगा फ्रेंड्स CL XXX। एक मिनट फ्रेंड्स
थोड़ा दूर दूर करके लिखते हैं, ट्रिपल एक्स और वी। तो 185 का रोमन न्यूमरल क्या था? CLXXXV। ओके फ्रेंड्स, हम थोड़ी और एग्जांपल करते हैं। तो सबसे पहले क्या, 243, 3 वंस की प्लेस पे, 4 टेंस की प्लेस पे, 2 हंड्रेड्स की प्लेस पे। तो क्या लिखेंगे? 2 कौन सी प्लेस पे है? हंड्रेड्स की प्लेस पे। एक मिनट में अच्छे से लिख देता हूँ। 2 हंड्रेड्स की प्लेस पे 200, 4 कौन सी प्लेस पे? टेंस की प्लेस पे 40, 3 कौन सी प्लेस पे? 3 की प्लेस पे। तो फ्रेंड्स क्या आया? 200 प्लस 40 प्लस 3। अब हम इक्वल्स टू का साइन डालते हैं। तो 200 का रोमन न्यूमरल कौन सा होता है? CC, क्योंकि जो एक C होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? 100। और अगर 2 C हो जाए तो एक और 100 आ जाएगा, तो वो क्या बनाएगा? तो फ्रेंड्स उससे क्या बनेगा? हमारा 200 बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम कब वही करते हैं। तो 2C, उसके बाद 40 क्या रिप्रेजेंट करता है? 40 का रोमन न्यूमरल क्या होता है? XL होता है, तो इधर हम XL लिख देंगे। फिर 3 का क्या होता है? ट्रिपल I। 1 2 3 हो गया। अब इनको हम प्लस कर देते हैं, तो क्या आएगा? CXL ट्रिपल क्या? ट्रिपल I। तो फ्रेंड्स 243 का रोमन न्यूमरल क्या था? CCXLIII, मतलब ट्रिपल I। आगे चलते हैं, आगे क्या? 289 है। ओके फ्रेंड्स, तो 9 कौन सी प्लेस पे है? 1 प्लेस पे है। 8 कौन सी प्लेस पे? 10 प्लेस पे है, 10 प्लेस पे। और 2 कौन सी प्लेस पे है? 100 की प्लेस पे है। तो मतलब इधर भी 100 तक की नंबर है। 2 कौन सी प्लेस पे? 100 की प्लेस पे 200 लिख देंगे। 8 10 की प्लेस पे है, 80 लिख देंगे। 9 1 की प्लेस पे, तो केवल 9 लिख देंगे एज इट इज। आगे इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे। 200 क्या रिप्रेजेंट करता है? मैंने आपको अभी बताया था, 2 से रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद 80 क्या रिप्रेजेंट करता है? LXXX, जो मैंने आपको पिछली वाली एग्जांपल में बताया था, अगर आपको याद हो। फिर उसके बाद 9 क्या रिप्रेजेंट करता है? आपका IX, तो इधर हम IX लिख देंगे। जब हम इसे प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? CCLXXXIX। तो फ्रेंड्स जो 289 है उसका रोमन न्यूमरल क्या होता है? CCLXXXIX। मैं फिर से बता देता हूँ, CCLXXIX। हम थोड़ी और एग्जांपल्स करते हैं, जैसे 7 336। 6 कौन सी प्लेस पे है? 1 3 10 और 3, ये वाला 3 कौन सी प्लेस पे है? 100 की प्लेस पे है। तो सबसे पहले ये वाला 3 कौन सी प्लेस पे है? 100 की, मतलब 300। फिर ये वाला 3 10 30 और ये 6 1 की प्लेस पे, तो एज इट इज ही रहेगा। उसके बाद हम इक्वल्स टू का साइन डालेंगे। 300 क्या रिप्रेजेंट करता है? CCC, मतलब उसका रोमन न्यूमरल क्या होता है? CCC क्यों होता है? क्योंकि एक C 100 रिप्रेजेंट करते हैं। तो ट्रिपल C क्या रिप्रेजेंट करेंगे? 300, जब इनको हम प्लस कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आया ट्रिपल C। उसके बाद ट्रिपल C आ गया। उसके बाद हम 30 को कैसे लिखते हैं? एक X क्या रिप्रेजेंट करता है हमें? 10। और वही जगह अगर उसके ट्रिपल दो और X हम ऐड कर देंगे, 3 X's हो गए, 3 मतलब X हो गए, तो हमारी वैल्यू क्या बनेगी? 10 प्लस 10 प्लस 10, तो क्या आएगा फ्रेंड्स? 30। तो वैसे ही हम क्या करेंगे? 30 का रोमन न्यूमरल क्या होता है? X ट्रिपल X। ओके फ्रेंड्स, तो इधर हम ट्रिपल X लिख देते हैं। 1 मिनट, X X X। ओके, फिर अब हमारा 6 का रिप्रेजेंट करते हैं VI। ओके, अब इनको हम प्लस कर देते हैं, तो क्या आएगा? C, रुक जाओ फ्रेंड्स 1 मिनट, C प्लस नहीं लिखेंगे, अब हम आंसर लिख रहे थे X X X VI। तो हमारा आंसर क्या आया? CCCXXXVI, मतलब ट्रिपल C ट्रिपल XVI। आगे चलते हैं, आगे क्या फ्रेंड्स हमारा?
आगे है 387। तो फ्रेंड्स 387 7 वंस की प्लेस पे है, 8 की प्लेस पे 10 है, मतलब 10 8 की प्लेस पे है और 3 हंड्रेड्स की प्लेस पे। फ्रेंड्स ये पेन लाइट चल रहा था, तो ब्लैक पेन ले लेता हूँ मैं इधर से। ओके, तो फ्रेंड्स अब क्या है इधर 100 की प्लेस पे क्या है 3 है, तो क्या आएगा 300 प्लस 8 कौन सी प्लेस पे 10 की प्लेस पे है 80 और 7 कौन सी प्लेस पे है 1 की प्लेस पे, तो हम एज इट इज लिख देंगे। आगे इक्वल्स टू का साइन डाल के मैंने आपको अभी बताया था 300 क्या रिप्रेजेंट करता है सी 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 और 80 क्या रिप्रेजेंट करता है एल एक्स 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 मतलब ट्रिपल एक्स। उसके बाद 7 क्या रिप्रेजेंट करता है वी आई आई। अब जब हम इसे प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, हाँ सी 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 एल एक्स, एक मिनट फ्रेंड्स, एल एक्स एक्स, फिर उसके बाद वी आई आई। तो 387 का जो 387 का रोमन न्यूमरल था उसका आंसर क्या है ट्रिपल सी एल ट्रिपल एक्स वी डबल आई। फ्रेंड्स अभी इधर एक और नंबर दिया हुआ है, तो ये क्या है 435। तो फ्रेंड्स 5 कौन सी प्लेस पे है 1 प्लेस पे है, 3 कौन सी प्लेस पे है 10 प्लेस पे है और 4 कौन सी प्लेस पे है 100 की प्लेस पे है। ओके फ्रेंड, तो 4 कौन सी प्लेस पे 100 की प्लेस पे है, तुम्हें पता लग गया 4 क्या पता लग गया 400 प्लस 3 कौन सी प्लेस पे 10 प्लेस पे 30 और 5 1 की प्लेस पे, तो हम 5 को एज इट इज लिख देंगे। तो फ्रेंड्स आगे हम इक्वल्स टू का साइन डालते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स जो इधर 400 है हम 400 को कैसे लिखते हैं जल्दी से बताओ, हम 400 को कैसे लिखते हैं सी डी। एक मिनट फ्रेंड्स मैं खुला खुला लिख देता हूँ सी डी। उसके बाद 30 को ट्रिपल एक्स, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक एक्स 10 बताते हो, जब ट्रिपल एक्स आ जाए 10 + 10 + 10 30 तो 30 बन जाता है। तो x x x, तो फिर प्लस का साइन डालेंगे और 5 का रोमन न्यूमरल क्या होता है, मतलब 5 को कौन सा रोमन न्यूमरल रिप्रेजेंट करता है v। जब हम फ्रेंड्स इनको ऐड कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा सी डी एक्स 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 वी। ओके, तो फ्रेंड्स 435 जो नंबर है उसका रोमन न्यूमरल क्या होगा सी डी ट्रिपल एक्स वी। ओके, आगे चलते हैं 10 495। तो 1s 10s 100s, ये भी 100s तक है, पता लग गया 400 की प्लेस पे इधर 400 की प्लेस पे है 400, 10 की प्लेस पे कौन है 90, 5 की प्लेस पे कौन है 1, तो 5 को हम एज इट इज लिख देंगे। ओके, 400 क्या 400 का रोमन न्यूमरल क्या होता है मैंने आपको पहले बताया था अभी सी डी क्या होता है फ्रेंड्स, जल्दी से एक बार फिर से बताओ सी डी। उसके बाद आते हैं 90, 90 को कैसे लिखते हैं हम, कैसे लिखते हैं एक्स सी एक्स सी। उसके बाद हम 5 को कैसे लिखते हैं वी, तो जब हम इनको प्लस कर देंगे तो क्या आएगा सी डी एक्स सी वी। सी डी एक्स सी वी क्या रिप्रेजेंट करता है, कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करता है 495। आगे चलते हैं, आगे के 11 515। तो फ्रेंड्स 1s 10s 100। ओके 1 10 100, तो अब क्या है, अब 5 कौन सी प्लेस पे 100 की प्लेस पे पता लग गया 500 लिख देंगे, इजी था ये भी। 1 10 की प्लेस पे 10 लिख दिया, 5 किसकी प्लेस पे है 1s की प्लेस पे है, तो एज इट इज आ जाएगा 5। अभी तक तो फ्रेंड्स 5 ही आ रहा है ना 1s प्लेस पे। उसके बाद इक्वल्स टू का साइन डालना हम नहीं भूलेंगे। 500 को हम कैसे लिखते हैं डी लिखते हैं। इसके साथ मैंने आपको एक और रूल बताया था, डी भी कभी रिपीट नहीं हो सकता। मैं आपको थोड़े से रूल्स भी साथ साथ रिवाइज करवाई जाऊंगा, साथ साथ जो नंबर्स आते रहेंगे। और वी भी फ्रेंड्स रिपीट कभी नहीं होता, मैंने बताया था ना वी एल डी रिपीट नहीं होता। आगे क्या आया, प्लस का साइन डालते हैं। 10 को हम कैसे लिखते हैं एक्स और 5 को कैसे लिखते हैं वी लिखते हैं। ओके फ्रेंड्स, इधर वी लिख देते हैं, तो हमारा आंसर क्या आया डी एक्स वी। तो ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल था। तो 515 का रोमन न्यूमरल डी एक्स
डी एक्स वी। आगे चलते हैं 12 570, 2 प्लेसेस लिख लेते हैं, 1 10 100। तो 5 कौन सी प्लेस पे, 100 की प्लेस पे, सेम 500 आ गया। एक मिनट फ्रेंड्स, 500 की प्लेस पे 500, उसके बाद 7 कौन सी प्लेस पे, 10 की प्लेस पे 70, और 2 किसकी प्लेस पे, 1 की प्लेस पे, मतलब 2 को हम एज इट इज लिख देंगे। आगे चलते हैं, आगे क्या, आगे क्या, 500 का रोमन न्यूमरल डी होता है, ओके। और 70 का क्या होता है रोमन न्यूमरल, जल्दी से बताओ। मतलब एल अगर हमने 70 बना ले, 50 प्लस 20, एल अगर 50 होता है और एक्स 20 होता है, तो 50 प्लस 20 क्या आएगा, 70 आएगा, है ना फ्रेंड्स। तो मतलब हम क्या लिखेंगे इसके लिए, एल एक्स एक्स मतलब 50, ये दोनों इकट्ठे प्लस 20, क्या आएगा हमारे पास आंसर 70, मतलब एल एक्स एक्स। मैंने आपको पहले भी बताया था पर मैं समझाया नहीं था, अभी मैंने समझा दिया कैसे हमने लिखना है। एल एक्स एक्स मतलब एल एक्स एक्स, उसके बाद 2 को कैसे लिखते हैं, 2i, तो 2i लिख देंगे। जब हम इसे प्लस करेंगे तो क्या आएगा, डी एल एक्स एक्स डबल आई, तो डी एल एक्स एक्स आई क्या रिप्रेजेंट करता है, 572। और एग्जांपल्स करते हैं, जैसे 13 किया 612। सबसे पहले तो हम प्लेसेस लिख लेंगे, 1 10 100। तो ये तो हमें पता है, 6 कौन सी प्लेस पे, 100 की प्लेस पे, मतलब 600 पता लग गया। प्लस 1 कौन सी प्लेस पे, 10 की प्लेस पे है, मतलब प्लस, एक मिनट फ्रेंड्स, प्लस 10 आ गया। उसके बाद 2 कौन सी प्लेस पे है, 1 प्लेस पे, हमें पता लग गया, 2 को एज इट इज लिख देंगे। अब क्या करना है, अब हमें रोमन न्यूमरल्स लिखने हैं, जो हमने इधर नंबर्स लिखे थे उसके कैसे लिखने हैं, इक्वल्स टू का साइन लगा लेते हैं। अब हम फ्रेंड्स 600 कैसे लिखेंगे, कितना कैसे बनता है 600, सिंपलेस्ट वे क्या है उसका, 500 बन तो बहुत सारी उससे सकता है, बट हम सबसे पहले देखते हैं 500 प्लस 100 से बनता है ना फ्रेंड्स 600, बहुत सारे और तरीके से बनता है, बट सबसे मेनली क्या होता है, 500 प्लस 100 इक्वल्स टू 600। तो ऐसे कैसे हम लिखेंगे, ये तो आपको पता है, जो डी होता है वो 500 होता है और जो सी होता है वो 100 होता है। जब हम इसे प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 600। मतलब 600 के लिए कौन सा रोमन न्यूमरल होता है, डी सी। कौन सा होता है, डी सी। तो जब हम डी सी लिख लेते हैं, उसके बाद क्या है, 10 है। 10 को हम कैसे लिखते हैं, तो आपको बहुत बार रिवाइज हो चुका है, x, और उसके बाद 2 को कैसे लिखते हैं, 2i। तो जब हम इसे प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, डी सी एक्स आई आई। तो हमारा आंसर क्या आया, डी एक्स सी आई, डी सी एक्स आई आई। आगे वाले सम पे चलते, 666। ओके, तो 1 10 100, 100 की प्लेस पे 6 है, 600, और 10 की प्लेस पे भी क्या है, 6 है, 60 लिख देते हैं। और अब 1 की प्लेस पे भी क्या है, 6 है, 6 लिख देते हैं। फ्रेंड्स मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो फ्रेंड्स ये इधर हम सम कर रहे थे, ओके। तो मैंने आपको अभी बताया 600 को हम कैसे लिखते हैं, DC। और अब 60 को कैसे लिखते हैं, सबसे सिंपलेस्ट वे क्या है, 50 प्लस 1 इक्वल्स टू 60, है ना। तो हम 50 को कैसे लिखते हैं, L, और प्लस करके 10 को कैसे लिखते हैं, एक मिनट, 10 को कैसे लिखते हैं, X। तो क्या आ गया, L X। तो 60 के लिए रोमन न्यूमरल क्या होगा, L X, ओके। तो इधर L X लिख लेते हैं, और हमें 6 का तो पता ही है, V I। तो जब हम इसे प्लस करेंगे तो क्या आएगा, D, एक मिनट फ्रेंड्स, D C L X। फ्रेंड्स मैं थोड़ा दूर लिख लेता हूँ,
एल एक्स वी आई। तो फ्रेंड्स 666 का रोमन न्यूमरल क्या था? डी सी एल एक्स वी आई। मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, आगे एग्जाम्पल मतलब आगे में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो 5 कौन सी प्लेस पे? 1s, 0 10s और 700 की प्लेस पे। ओके, अब मैं आपको बता दूं, जो रोमन न्यूमरल जो नंबर 0 होता है उसके लिए कोई रोमन न्यूमरल नहीं होता, तो उसे स्किप कर देंगे। क्या कर देंगे फ्रेंड्स? उसे हम स्किप कर देंगे। तो हम 0 को स्किप कर देंगे। जब हम ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? 7 कौन सी प्लेस पे? 100 की प्लेस पे 700 और 0 कौन सी प्लेस पे? 10 प्लेस पे। तो हम 2 zeros नहीं डालेंगे, क्योंकि जो 10th प्लेस होती है उसमें 2 डिजिट्स होती है। हम 2 zeros नहीं डालेंगे, हम एक ही 0 डालेंगे। उसके बाद हम लिख लेंगे 5, क्योंकि 5 कौन सी प्लेस पे? 1 प्लेस पे। हम एज इट इज लिख देंगे। हम 700 को कैसे लिखते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? 500 प्लस 200 क्या बनाता है फ्रेंड्स? 700 बनाता है। 1 मिनट में छोटा छोटा लिखता हूँ। 200 क्या बनाता है? 700 बनाता है ना? सबसे सिंपल ये वाला है। फिर 500 क्या है? डी है और 200 क्या है? सी सी है। तो जब इसे प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? डी सी सी। पता लग गया। 700 को कैसे लिख लेते हैं? एक बार मैं फिर से बताता हूँ। 500 डी है और 200 सी सी है। प्लस कर दिया तो बन गया डी सी सी है। ओके, तो 700 को हम कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? इक्वल्स टू का साइन डालेंगे, डी सी सी, उसके बाद प्लस डालेंगे। 0 के लिए कोई रोमन न्यूमरल नहीं होता फ्रेंड्स, स्किप कर देंगे, सीधा 5 पे चलते हैं। ओके, तो 5 का रोमन न्यूमरल क्या होता है? इसे फ्रेंड्स हम स्किप इसकी जगह पे हम v लिख लेते हैं, क्योंकि हमें अब आपने 0 को नहीं देखना, ठीक है? क्योंकि 0 के लिए कोई रोमन न्यूमरल नहीं होता। हम जो 0 के बाद वाला नंबर है 5 उसे लिख लेंगे इधर। तो क्या आया? v आया। आगे चलते हैं, आगे क्या है? तो जब हम इसे प्लेस करेंगे तो क्या आएगा? डी सी सी वी। ओके फ्रेंड्स, क्या आएगा? डी सी सी वी। तो हमारा आंसर है ये 705 को हम कैसे लिखेंगे? डी सी सी वी। आगे चलते 799, ये 1s की प्लेस पे, 10s की प्लेस पे, 100 की प्लेस पे। ओके, 7 कौन सी प्लेस पे? 100 की प्लेस पे 700 आ गया। 9 कौन सी प्लेस पे? 10s की प्लेस पे, तो 90 आ गया। 1 मिनट, 90 आ गया। और 1s की प्लेस पे कौन सा नंबर है? 9 लिख देते हैं। इक्वल्स टू का साइन डालते हैं। 700 का रोमन न्यूमरल डी सी सी, अभी बताया 90 का एक्स सी और 9 का आई एक्स। रुक जाओ फ्रेंड्स, आई एक्स एक बार सही से लिख देता हूँ। अब हमने इसको प्लस करना है। कैसे प्लस करेंगे? डी सी सी एक्स सी आई एक्स। ओके फ्रेंड्स, तो 799 का रोमन न्यूमरल क्या था? डी सी एक्स सी आई एक्स, मतलब डी डबल सी एक्स सी आई एक्स। ओके, तो फ्रेंड्स और एग्जाम्पल हमें दी हुई है। तो क्या है? 819। सबसे पहले हम प्लेसेस लिख लेते हैं, 1s 10s फिर 100। तो फ्रेंड्स 8 कौन सी प्लेस पे है? 100 की प्लेस पे है। तो पता लग गया 800। 1 कौन सी प्लेस पे? 10s की प्लेस पे 10 और 9 कौन सी प्लेस पे? 1s की प्लेस पे है। तो अकेला 9 को हम एज इट इज लिख देंगे। तो फ्रेंड्स 800 का रोमन न्यूमरल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स वो क्या आएगा? 500 प्लस 300 कितना होता है फ्रेंड्स? 800 होता है। रुक जाओ फ्रेंड्स, छोटा छोटा करके लिखता हूँ। 500 प्लस 300 इक्वल्स टू 800। ओके, तो हम 500 को कैसे लिखते हैं? डी, और 300 को कैसे लिखते हैं? सी सी सी। ओके फ्रेंड्स, 500 को डी और 300 को सी सी सी, ट्रिपल सी। प्लस करेंगे तो क्या आएगा? डी सी सी सी। तो वैसे ही हमारा 800 लिखा जाता है रोमन न्यूमरल्स में। तो क्या आया? डी सी सी सी, ट्रिपल सी आएगा। उसके बाद प्लस 10 है, तो हम 10 को कैसे लिखते हैं? आपको ये तो पता ही है, x, और 9 को आई एक्स। तो जब हम इसे प्लस कर लेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? डी
DCCCXIX। तो मतलब 819 का रोमन न्यूमरल क्या हुआ? DCCC। क्या मैंने क्या बोला? DCCCXIX। आगे चलते, आगे क्या है? 18th। 7 वंस की प्लेस पे है, 5 की प्लेस पे 10 है, सॉरी 10 की प्लेस पे कौन है? 5, और 100 की प्लेस पे 8। एक मिनट। तो फ्रेंड्स 100 की प्लेस पे क्या है? 8 है, 800 आ जाएगा। 800 प्लस 5 की प्लेस पे 10, 50, और 7 की प्लेस पे 1 से 7 को हम एज इट इज लिख देंगे। तो मैंने आपको अभी अभी बताया हम 800 कैसे लिखते हैं? DCCC प्लस 50 कैसे लिखते हैं? L, और 7 कैसे लिखते हैं हम? VII। 5 प्लस 2 मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? 7 कैसे लिखते हैं? 7 कैसे लिखते हैं रोमन न्यूमरल्स में? 5 प्लस 2 होता है ना 7। तो 5 को हम कैसे लिखते हैं? V, और 2 को हम कैसे लिखते हैं? II। तो क्या बन जाएगा? 7। ओके। तो VII जब हम इसे प्लस कर लेंगे तो क्या आएगा? DCCCLVII। ओके। आगे चल के देखते हैं आगे क्या? 19th 999। तो इधर हम वंस लिख लेते हैं, इधर हम टेंस लिख लेते हैं, इधर हम हंड्रेड्स लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स सेपरेट क्वेश्चन था, ध्यान रखना। ओके। तो 100 की प्लेस पे कौन है? 9 है, तो 900 आ गया। और इधर टेंस की प्लेस पे भी 9 है, 90 आ गया। वंस की प्लेस पे भी 9 है, तो इधर भी हम 9 को एज इट इज लिख देंगे। 9 वंस की प्लेस पे भी, टेंस की प्लेस पे भी, 100 की प्लेस पे भी है। ओके। तो हम 900 को कैसे लिखते हैं? कैसे लिखते हैं जल्दी से बताओ? CM। कैसे लिखते हैं फ्रेंड्स? CM। फिर क्या नंबर है हमारे पास? 90। 90 को कैसे लिखते हैं? XC। फिर प्लस 9 को कैसे लिखते हैं? IX। जब हम इसे प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? CM। एक मिनट फ्रेंड्स, CMXCIX। तो हमारा जब हमने 999 को लिखा तो हमारा आंसर क्या आया? मतलब उसका रोमन न्यूमरल क्या था? CMXCIX। ओके। आगे चलते हैं, आगे क्या? अब थोड़ा बड़ा दे दिया है 1134, पर हमने करना सेम मेथड से। मैंने आपको बताया था 1000 के लिए क्या रोमन न्यूमरल होता है? 1000 के लिए M होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? सॉरी, अकेला M होता है। तुमने वो माइंड में रख के चलना है। ओके। तो हम सबसे पहले प्लेसेस लिख लेते हैं। वंस, टेंस, 100, अब 1000 तक चलेगी। ओके। सॉरी। तो फ्रेंड्स 1 की प्लेस पे क्या है? मतलब 1000 की प्लेस पे क्या है? 1। तो 1000 आ जाएगा। उसके बाद 100 की प्लेस पे क्या है? 100 है, 1 है, तो 100 आ जाएगा। 10 की प्लेस पे 330 और 4 को हम एज इट इज लिख देंगे क्योंकि वो वंस की प्लेस पे है। ओके। उसके बाद इसके रोमन न्यूमरल्स हम कैसे लिख लेंगे? मैंने आपको अभी बताया 1000 के लिए कौन सा रोमन न्यूमरल होता है? M होता है। उसके बाद 100 के लिए कौन सा रोमन न्यूमरल होता है? C। 30 के लिए X, 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 और 4 के लिए कौन सा होता है? एक मिनट फ्रेंड्स, 4 के लिए होता है IV। तो जब हम इसे प्लस कर लेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? MCXXIV। तो फ्रेंड्स 1134 का रोमन न्यूमरल क्या हुआ? MCXXIV। फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलना। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। और ये भी बताना ना भूलना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।